हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखिए 2,470 रुपये का शेयर है, तकरीबन 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। और जैसे ही आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आए, एक हल्का सा डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला। 2,485 से एक झटके में ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, लेकिन वापस बाउंस बैक भी कर गया। क्योंकि देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा हैरानी वाले नहीं होते। जितना एक्सपेक्टेड होता है उसी के आसपास आते रहते हैं। हर साल ये कुछ परसेंट से ग्रो करते रहते हैं, हर क्वार्टर ये कुछ परसेंट से ग्रो करते रहते हैं। तो बातचीत करेंगे उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसी है और ख़रीदारी का मौका कौन से लेवल पर बन सकता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 2,470 रुपये का शेयर 1.5% की गिरावट है एक महीने में। अगर हम देखें तो हालांकि तेज़ी भी आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये करेक्शन दिखाता रहा और जहाँ पर था वहीं पर आ गया। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 15% का ग्रोथ तो है। इस बीच गिरा भी था, ये टूटा भी था, 2,110 पे गया, वापस तेज़ी आ गई। और लंबे समय से अगर हम देखें तो ये 2,700 से लेकर 2,400 के बीच में अटक रहा है। लंबे समय से जब भी थोड़ी बहुत भी रफ्तार आती है वापस गिर जाता है, वापस कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है तेज़ी की, लेकिन फिर से गिर जाता है। और लंबे समय से ये 2,700 से 2,400 की रेंज में फंसा हुआ है, ये आप कह सकते हो। और अभी भी इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो कोई मतलब पुश नहीं करेंगे शेयर में तेज़ी की तरफ, और ना ही इसको गिराने का काम करेंगे। इनके नेट प्रॉफिट में 10% का जंप है, 2,550 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू में 11% का जंप है, लेकिन आपको बता दें कि ये प्रॉफिट और रेवेन्यू को हम पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं। इनको प्रॉफिट हुआ है 2,550 करोड़ के आसपास का, जो कि देखने में आपको अच्छा लगेगा, 10% का जंप लगेगा अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करोगे, जो कि था 2,327 करोड़। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो इनका जो प्रॉफिट था ना वो 2,475 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले भी थोड़ा बहुत सही, लेकिन थोड़ा सा जंप यहाँ पर ज़रूर आया है। लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 11% की तेज़ी है रेवेन्यू में। और पिछले साल ये 13,585 करोड़ था, इस बार 15,000 करोड़ हुआ है। तो देखने में लग रहा है कि अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इसके पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूंगा तो रेवेन्यू कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 15,600 करोड़ के रेवेन्यू थे और इस बार रेवेन्यू है 15,000 करोड़, तो कम आए हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, ब्रोकरेज की जो एक्सपेक्टेशन थे उसी के आसपास है ये। According to the poll of brokerage, Hindustan Unilever standalone Q4 revenue was seen as 15,277 करोड़। तो ये उसके आसपास ही है। जो 15,277 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, तो ये 15,050 करोड़ के आसपास का है। कम है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा भी कम नहीं है। प्रॉफिट की भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 2,585 करोड़ की थी, जो 2,550 करोड़ हुए हैं। थोड़े से कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा ख़राब नहीं है। एवरेज कहूँगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड से थोड़े से कम तो है यहाँ पर। यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 22 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। और जो उनकी डेट है वो 31 मार्च 2023 के आसपास की थी, फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें लास्ट डिविडेंड। तो बेहतर चीज़ है ये डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और तो और कंपनी की अगर हम बात करें इन द नियर टर्म, द कंपनी सेड देयर इज़ अ राइट प्राइस वैल्यू इक्विवेलेंट present for the competitive volume growth. Company is working on building gross margin and stepping up the investment in advertising and promotion. कंपनी आने वाले दौर में एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग भी करने वाली है, और अपने ग्रोस मार्जिन को भी कहते हैं कि ये कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं यहाँ पर आने वाले दौर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे ही रिजल्ट्स आए, डेफिनेटली थोड़ा सा स्पाइक आया ज़रूर यहाँ पर, लेकिन कोई उतना बड़ा नहीं दिखाता ही है, और ये हर बार का पैटर्न है। 13 से 14 लाख का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि एवरेज है ये। और कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं। मुझे लगता है कि ये वो प्राइस है जहाँ से थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के डिविडेंड की, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पिछले साल इसने 2 बार पे किया था, जून में 19 रुपये का, नवंबर में 17 रुपये का। इस बार 22 रुपये का अनाउंस किया है पहला डिविडेंड 2023 में,
दूसरी बार भी पे करेंगे ये, क्योंकि साल में 2 बार पे करते हैं और ज़्यादा डिविडेंड ही पे आउट हमेशा देखने को मिलता है। अब देखिए हर बार जो पहला डिविडेंड होता है वो बड़ा डिविडेंड होता है, जैसे कि 2021 में 17 रुपये का था, फिर 15 रुपये का था, ठीक है, और 22 में पहले 19 रुपये का था, फिर 17 रुपये का था। इस बार इन्होंने अनाउंस किया है 22 रुपये का डिविडेंड, तो डेफिनेटली ये बड़ा अनाउंसमेंट है ये, और शायद नेक्स्ट डिविडेंड जो होगा वो 20 रुपये के आसपास हो सकता है, नवंबर अक्टूबर महीने में शायद। तो ये डिविडेंड है और डिसेंट, मैं मानता हूँ कि डिसेंट डिविडेंड है, उतना अच्छा नहीं उतना बुरा नहीं, लेकिन ग्रोथ अगर आप देखो तो ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा ग्रोथ है इनके रेवेन्यू में भी, ऊपर की तरफ ज़्यादा कैंडल नज़र आ रहा है और आगे भी आएगा। 15,000 करोड़ क्वार्टरली इनका अर्निंग है यहाँ पर। प्रॉफिट्स भी आप देखो तो लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं और आगे भी बढ़ते नज़र ही आने वाले हैं, और अच्छा कह सकते हो कि परफॉर्मेंस है, और जो एक्सपेक्टेड है वही परफॉर्मेंस है यहाँ पर। अगर बात करने जाए इस कंपनी के बारे में तो इसका जो पी रेशियो है वो 60 का है, हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करा है, सेक्टर पी 48 का है, लेकिन हमेशा ये इसी वैल्यूएशन के आसपास ही आपको मिलेगा। 72% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 61.90% की होल्डिंग है, और प्रमोटर है यूनिलीवर PLC। 4.27 है म्यूचुअल फंड्स के पास, जो पहले 3.95% थे, मतलब म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। डोमेस्टिक ने हालांकि बिकवाली करी है। 7.60% की होल्डिंग 7.31 पे आ गए। फॉरेन की बात करें, FIs की बात करें तो हल्की सी क्वांटिटी खरीदी है, 14.33% की होल्डिंग 14.36 पर आ चुकी है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 12.16%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 10.61% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी बड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कई सारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इनका दमदार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और आपके घर में इस कंपनी की कई सारी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी, या फिर आप इसे कंज्यूम करते भी नज़र आ जाओगे। दूसरी बात यह है कि प्राइसिंग पावर है इनके पास, प्रोडक्ट इतनी फेमस है इनकी कि अगर ये कुछ पैसा बढ़ा भी देते हैं तो भी लोग खरीदेंगे यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट। तो ये प्राइसिंग पावर है, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी स्ट्रांग है, छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों में आपको इनकी प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो रिजल्ट्स इनके आते हैं वो एक्सपेक्टेड ही होते हैं कि इतने ही आएंगे। हर साल ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से ग्रो करते रहते हैं, और यहाँ पर लंबे समय से ये अटका है 2,400 से 2,700 रुपये की रेंज में। मेरे हिसाब से जो खरीदारी करने का सही मौका है वो 2,200 से 2,300 रुपये के आसपास है। अगर वहाँ पर ये जाता है, क्योंकि मैं अभी भी मान के चला हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए, और बन भी सकता है यहाँ पर। हालांकि 5 साल का ग्राफ देखोगे तो जो हाई इसका बना था वो तकरीबन 2,810 रुपये का बना था, और लगातार अपवर्ड ट्रेंड रहा है। अगर आप देखोगे 2018 से लेकर अब तक अपवर्ड ट्रेंड है ये, और अभी लंबे समय से इसने परफॉर्म नहीं किया है। 2021 से लेकर अब तक परफॉर्म नहीं किया है इसने, लगातार गिरा है ये, और ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इसका ग्राफ देखोगे तो हमेशा तेज़ी दिखाता रहता है। इस बार लंबे समय से इसने परफॉर्म नहीं किया है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये दौड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बीच हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। 2,200 से 2,300 के आसपास जाना चाहिए, फिर वहाँ से एक मूव आना चाहिए। यहाँ पर खरीदारी करिए, बने रहिए, डिविडेंड डेफिनेटली पे कर रहा है आपको, और आगे भी अच्छा पे करता रहेगा। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा करेक्शन का वेट करूँगा, और वहाँ पर खरीदारी के मौके नज़र आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।